रास्ते में एकदम करवा के आइए। हमने तो करवा लिया, तो हम अभी दिखा रहे हैं यहाँ पे ऐसे रास्ते भी इतने। आपको भी दिखाना है? चेकआउट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो चुका है बद्रीनाथ के लिए भी। मेरा नाम भी लिख के आ रहा है और सिर्फ व्हीकल नंबर डाला है मैम ने और साथ में आ गया भाई। बाकी अगर आप लोग आ रहे हो तो रजिस्ट्रेशन करा के आना, दिक्कत हो जाएगी। वैसे कोई चांसेस है अगर जैसे बाई चांस कोई गलती से आ जाए और उसका रजिस्ट्रेशन ना हो तो? गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ। मस्त से अभी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है जोशीमठ गुरुद्वारा साहिब से। आज हम निकलने वाले हैं जोशीमठ से बद्रीनाथ की तरफ। बेसिकली हम माना विलेज के पास जाने वाले हैं थोड़े ही दिनों में। तो आज हम यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं आगे की तरफ, जैसे कि हमारा पहले से प्लान था। कल अपने आराम से रेस्ट कर लिया और आज हम फ्रेश हो चुके हैं भाई, बढ़िया एक्सप्लोर करने के लिए। पहले सबसे पहले जा रहे हैं लंगर करने के लिए। सौरभ भाई जो अपने साथ है वो लंगर करने जा चुके हैं, मैं हो गया हूँ लेट। चलते हैं सीधा। लो भाई, अपना सारा सामान लोड हो चुका है। स्पीकर भी लगा दिया। रास्ते में आराम से गाने सुनते हुए जाएंगे। लगभग यहाँ से सफ़र होने वाला है 50 किलोमीटर का बद्रीनाथ धाम के लिए भाई। और थोड़ा बहुत उससे आगे जाके कहीं स्टे करेंगे। देखते हैं कहाँ पे स्टे करने का ऑप्शन मिलता है। आज हमने सोचा कैंपिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग वार्जिंग सारी कुछ हो चुका है हमारा बढ़िया तरीके से। अब हमें कहीं कैंपिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी भाई। बाकी सामान वामान सारा लोड कर दिया हमने बाइक के ऊपर। निकलने के लिए अपन तैयार है। देखते हैं अभी रास्ते के अंदर ना बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मैं केदारनाथ धाम से निकला था तो लोग ये पूछ रहे थे हमने केदारनाथ धाम का रजिस्ट्रेशन कराया है पर बद्रीनाथ धाम का रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं है और हमें बद्रीनाथ दर्शन भी करने जाने हैं। तो देखते हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन होती है। मैंने अपने चारों धाम के रजिस्ट्रेशन कराए थे। हालांकि अभी बद्रीनाथ धाम का जो डेट थी वो चेंज हो चुकी है, जिस डेट पर मुझे यहाँ पहुँचना था। देखते हैं वहाँ पे क्या कहते हैं भाई। सारी चीज़ें आपको वीडियो में पता चलेंगी। आगे निकलते हैं यहाँ से। चले भाई। भाई का रजिस्ट्रेशन है बद्रीनाथ का? सब है। ओहो, वैसे भी ये अच्छा काम करता, पता है क्या? ये अपनी जटाएं निकाल लेता है और फिर सामने दिखाता है। सामने वाले वैसे ही से साधु समझते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता ये क्रिएटर है भाई। सामने आप एक देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है भाई, बहुत मस्त वाला। वैसे शायद कैमरे से जस्टिफाई नहीं कर पाए पर ये इसकी खूबसूरती नेक्स्ट लेवल है भाई। आप चेक कर सकते हो ये जो एरिया है बहुत खूबसूरत है। और जो हमारा आगे जोशीमठ से बढ़ने वाला रास्ता है वो काफ़ी मस्त होने वाला है भाई, जो हम बद्रीनाथ की तरफ आज करने वाले हैं। बाय द वे जो सारी बातें हो रही है ये वॉइस ओवर में हो रही है और जो रियल वॉइस थी वो उड़ चुकी है भाई। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, आगे बात बस माइक सही हो जाएगा और फिर आप आराम से मेरी वॉइस सुन पाओगे। सामने आप खूबसूरत सा संगम देख सकते हो भाई, जो कि है विष्णु प्रयाग। और सामने से आ रही है धौली गंगा जो कि तिब्बत रीजन से होते हुए आ रही है। और एक तरफ से आ रही है भाई अलकनंदा जो कि आ रही है भाई बद्रीनाथ की तरफ से। बद्रीनाथ की तरफ से अलकनंदा आ रही है, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी है। पर धौली गंगा जो है ना वो बहुत ज़्यादा मटमैली है। आप देख सकते हो भाई, दोनों का रंग अलग अलग नदी का बिल्कुल क्रिस्टल क्लियरली देख सकते हो। मस्त दिख रही है भाई, काफ़ी खूबसूरत है। इस वक्त धौली गंगा का रिवर का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ है भाई, बहुत ही ज़्यादा तेज़। बाकी चलते हैं अब आगे, कंटिन्यू करते हैं, लेट नहीं करते हैं, हमें जल्दी जल्दी पहुंचना है बद्रीनाथ आज के लिए। यहाँ देखो भाई पहाड़ लग रहे हैं ना, पूरे लद्दाख रीजन वाले पहाड़ यहाँ पे। लद्दाख स्पीति रीजन वाले। और ये जो क्लिफ माउंटेन्स होते हैं ना, ये स्पीति काजा के आसपास बहुत देखने को मिलते हैं और वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं भाई, काफ़ी खूबसूरत। ओ हो। बाबा नंगे पैर पैदल यात्रा कर रहे हैं भाई, खतरनाक तपस्या है। चिमटे वाले बाबा है ये भी। पहुंच चुके हैं हिंडकुंड साहब की यात्रा के बिल्कुल पास और फ्लावर्स ऑफ वैली के पास। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जगह है भाई।
बाय द वे मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी पहले भी, लेकिन वो रिकॉर्डिंग में म्यूट हो गया होगा सारा कुछ, तो फिर से बता दूं, बद्रीनाथ और केदारनाथ के अंदर काफ़ी डिफरेंस है भाई। बद्रीनाथ क्या है, देखो यहाँ पे अगर ज़्यादा लोग आ भी जाएँ तो मैनेज हो जाता है, क्योंकि स्टे के ऑप्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और तब भी सस्ता रहता है एनी टाइम ये केदारनाथ धाम से। पर केदारनाथ धाम में क्या है ना, सोर्सेस कम है। पहले तो आपको थोड़ा सा ट्रैक करके 16-17 किलोमीटर ऊपर जाना है, उसके बाद वहाँ पे कुछ लोगों के लिए नेसेसिटी के हिसाब से स्टे के ऑप्शन बना रखे हैं। ज़्यादा वहाँ चेंजेस भी नहीं कर सकते, नेचर के साथ खिलवाड़ हो जाएगी पूरी, इसलिए वहाँ पे लिमिटेशन के साथ ही सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। पर यहाँ क्या है, यहाँ सारी चीज़ें यहाँ क्या है, रोड की अवेलेबिलिटी है। अगर आपके बद्रीनाथ के दर्शन हो गए, आप एक ही दिन में वापस लौट के जोशीमठ तक आ सकते हो। बीच में बहुत सारे स्टे के ऑप्शन है, कम प्राइस में यहाँ पे भी रह सकते हो। बद्रीनाथ में बेशक अगर रूम महंगे हैं, रहने के ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ रह सकते हो आराम से। बाकी हेमकुंड साहब के पास तो रूम फ्री ही मिल जाएंगे आपको, क्योंकि यहाँ बिल्कुल इस वक्त यात्रा स्टार्ट नहीं हुई है, 25 तारीख को स्टार्ट हो रही है, उससे पहले खाली पड़े होते हैं यहाँ सारे होटल। तो यहाँ स्टे का ऑप्शन ज़्यादा बढ़िया है कंपेरेटिव टू बद्रीनाथ भाई। ये चेकआउट करो, सारे होटल खाली दिख रहे हैं ना, सारे के सारे खाली हैं। यहाँ से जाता है नीचे रास्ता, पहले पैदल का रास्ता था, अब सड़क पूरी बना दी है शायद हेमकुंड साहब यात्रा के लिए, और बड़े सारे साइकिल यात्री और पैदल यात्री भी अभी हेमकुंड साहब की तरफ ही जा रहे हैं। वैसे तो ये बद्रीनाथ जा रहे होंगे अभी, लेकिन ये अभी वहाँ रुकने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बद्रीनाथ पहुँचने के लिए टाइम लगेगा, तो आज यहीं शायद स्टे करेंगे ये लोग। तो ये जो सामने आपको रास्ता दिख रहा है, ये जा रहा है आगे सामने आपको पुलना गांव के लिए रास्ता, गांगरिया के लिए रास्ता, हेमकुंड साहब ट्रैक के लिए रास्ता, इवन फूलों की घाटी के लिए रास्ता भाई। और नीचे गुरुद्वारा साहिब भी है, जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है हेमकुंड साहब यात्रा की, वो आपको नज़र नहीं आएगा, इसके जस्ट नीचे साइड ही है। बाकी सुनने में आया था यहाँ का पुल टूट चुका है भाई, अभी वो निर्माण चल रहा है। इस बार यात्रा के लिए पुल बन रहा हो, यात्री वापस जाएंगे तो उनके लिए चाहिए होगा भाई। बाकी पता चलेगा भाई जैसे हम यात्रा करने आएंगे ना तभी। अभी तो हम सीधा जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमें बद्रीनाथ पहुंचना है, और बारिश का मौसम का कुछ पता नहीं है, कभी ख़राब हो सकता है भाई। हमने तो करवा लिया, तो हम अभी दिखा रहे हैं यहाँ पे रास्ते भी आपको भी दिखाना है। चेकआउट कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो चुका है बद्रीनाथ के लिए भी। मेरा नाम भी लिख के आ रहा है और सिर्फ व्हीकल नंबर डाला है मैम ने, और साथ में आ गया भाई। बाकी अगर आप लोग आ रहे हो तो रजिस्ट्रेशन करा के आना, दिक्कत हो जाएगी। वैसे कोई चांसेस है अगर जैसे बाई चांस कोई गलती से आ जाए और उसका रजिस्ट्रेशन ना हो तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है। मतलब अगर स्लॉट खाली हो तो ऑफलाइन हो जाता है, और अगर खाली नहीं हो तो वापस लौटना पड़ेगा। हो जाएगा, खाली रहते ही रहते हैं बद्रीनाथ में। चलो बढ़िया है भाई। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा तो यहाँ से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, और फिर आप आगे जाओगे भाई। बाय द वे मेरी अपनी बाइक के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन हो रखा था, तो सिर्फ उन्होंने मेरे बाइक का नंबर सर्च मारा है और उसके थ्रू मैं आराम से आगे बढ़ गया हूँ। उसमें उनके पास मेरी सारी डिटेल आ गई थी भाई, कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से चल रहा हूँ, कौन से धाम करने हैं, सब कुछ लिखा हुआ आ गया उनके पास। सो भाई एक बात बता दूं आपको, जैसे कि मैम ने बोला कि रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन उसके भरोसे आप लोगों को नहीं आना है। आपने रजिस्ट्रेशन करा के ही आना है। बद्रीनाथ के स्लॉट्स खाली हैं तो करवा के ही आना भाई। कई बार क्या होता है, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ आओगे, बाई चांस यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसलिए वो वाली शॉप, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन करवा के आना। मैं अपनी पीछे फेवरेट शॉप पर रुकूँगा भाई, जहाँ मैं हमेशा रुकता हूँ। सो हम शायद पांडुकेश्वर पहुँच चुके हैं भाई, इसे पांडुकेश्वर ही कहता है शायद। और यहाँ पे आ चुके हैं अपने मस्त वाले ब्रेड पकौड़े भाई, जो कि हम आराम से रुक के खा रहे हैं। नॉर्मली रेस्टोरेंट पिछले साल तक ना बिल्कुल खाली से हुआ करता था और बिल्कुल ढाबा जैसे स्टाइल का था, पर अभी तो पूरा बढ़िया बन चुका है भाई। इस पर 3 साल से आ रहा हूँ भाई, मस्त वाला है। बाकी यहाँ ब्रेड पकौड़े मस्त वाले टेस्ट के मिल जाते हैं सिर्फ 15 रुपीज़ में। जगह बताता हूँ अभी, 2 मिनट रुको, पहले खा लूँ फटाफट। पहाड़ी चटनी भी मिलती है, ये तो बताना भूल ही गया। कई बार मन करता है भगवान से नाराज़गी जताई दूँ अपनी, बहुत रोने का मन करता है। चक्कर क्या है यार, मैंने कल 3 आम लिए, उसमें 2 आम मैंने खाए, दोनों खट्टे, और जो इसने खाया मैं आखिरी में खा रहा हूँ, और कसम से बता रहा हूँ आम बहुत मीठा है यार।
क्या बोलूँ यार, बड़ा गुस्सा आ रहा है सर। बाय द वे जो मैंने पकौड़े खाए वो खाए पांडुकेश्वर, जो ये जगह है ना, इस जगह को कहते हैं पांडुकेश्वर। इवन इसे 7 बद्री में से एक बद्री यहाँ पे भी है भाई, पांडुकेश्वर बद्री। अगर आप आओगे तो यहाँ पे भी दर्शन करके यहाँ मस्त वाले पकौड़े वकौड़े खा सकते हो। बाकी मेरी तरह भगवान पे भरोसा रखना, बस अपनी भी चीज़ अच्छी निकले। मन कर रहा है आम छील लूँ पर कोई बात नहीं, खाएगा। बारिश शुरू हुई है, मुझे तो लगी नहीं बूंद भी। चलो भाई अब निकलते हैं सीधा पांडुकेश्वर से सीधा बद्रीनाथ के लिए, बीच में कहीं नहीं रुकना है। मस्त नाश्ता वास्ता हो चुका है, वो अलग बात है भाई ने मुझे मोमोज नहीं खिलाए। मोमोज वादा किया था, धोखा दिया है भाई ने। कोई बात नहीं, देख सामने मोमोज मिल रहे हैं, देख रहे। बद्रीनाथ में महंगे बहुत मिलेंगे यार, खा नहीं जाएंगे वहाँ पे। ओह सारी सच्चाई खुलो दी। चारों धाम में सबसे ज़्यादा साफ सुथरी और मेंटेन्ड रोड हमेशा बद्रीनाथ धाम की देखी है भाई मैंने। यहाँ चेकआउट कर सकते हो, पूरी रोड कंस्ट्रक्टेड है, कहीं एक गड्ढा भी नहीं मिलेगा भाई। या तो यहाँ तो सीधा ही लैंडस्लाइड होगा या फिर पूरी रोड चमक रही होगी, और लैंडस्लाइड होते तुरंत मुश्किल से आधे या 1 घंटे के अंदर रोड वापस रिपेयर होती है यहाँ की। भाई अभी तक की सबसे ज़्यादा ठंड लग रही है केदारनाथ धाम के बाद, और खतरनाक तेज हवा भी चल रही है यहाँ पे भाई, बहुत ज़्यादा तेज। चेकआउट करो सामने भाई, बहुत खतरनाक बर्फ है, पर इस पे चढ़ के नहीं जाना है। नीचे ग्लेशियर है, नीचे झरना है भाई, उसके अंदर बह के नीचे चले जाएंगे भाई, खतरनाक। बाकी ये ओहो वाह बहुत ब्यूटीफुल है ना भाई। देखा जाए तो काफ़ी सारी फैमिली ना यहाँ पे बद्रीनाथ धाम पे दर्शन करने आती है, और ये मस्त वाले बर्फ़ का व्यू का मज़ा ले लेती है। नॉर्मली हमने सारे रास्ते भी घूमे, इवन केदारनाथ धाम भी गए, तुंगनाथ की तरफ भी गए, पर इतनी बर्फ़ हमने कहीं नहीं देखी। सब में अराउंड 30 फुट ऊंची बर्फ़ है, ये देखो सामने, काफ़ी ऊंचाई है भाई इस बर्फ़ की। ऊंचे ऊंचे पहाड़ बने हुए हैं बर्फ़ के, खतरनाक वाले, और काफ़ी ठंडा भी है ये इलाका। टेम्परेचर चेक करेंगे ऊपर जाके ना, फिर आपको दिखाएंगे। यहाँ पे नेटवर्क नहीं है भाई, यहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता। ये थोड़ा सा पैच है, जैसे आप पांडुकेश्वर से चलोगे तो लगभग 5-10 किलोमीटर तक तो नेटवर्क आता है, और उसके बाद ऊपर नेटवर्क नहीं आता है बिल्कुल भी। तो फिर उसके बाद एंड में ही आता है बद्रीनाथ के आसपास और माना विलेज में। बाकी वहाँ पे नेटवर्क तो 5G आ चुका है, कोई टेंशन नहीं है। चलते सीधा ऊपर भाई, रुकने की जगह भी ढूंढनी है। चलो चलो, ऐसे रुके रहोगे तो परेशान हो जाओगे। ठंडी लग रही है, जटाएं किसी काम नहीं आ रही। वैसे जटाओं से कुछ गर्मी मिलती है? हाँ मिलती है, गर्मी मिलती है ना, ज़्यादा लंबे बाल होते हैं उससे गर्मी मिलती है, रियल बात है भाई। चलो भाई अब नॉन स्टॉप चलते हैं। हालांकि मैं बार बार बोलता हूँ, लेकिन कोई ना कोई नज़ारे वाली जगह दिख जाती है, फिर रुकने का मन भी करता है भाई। कोई माना पास यहाँ से 58 किलोमीटर से, माना पास बहुत दूर। अच्छा माना विलेज अलग है। सो सामने सारे 2 व्हीलर्स और बाइक की एंट्री होती है, और फिर आगे जाने दिया जाता है बद्रीनाथ के लिए। अभी यहाँ से भैया 1 सेकंड में उधर जान देना, उधर पार हो रहा है। और इसके बाद आप आगे जा सकते हो। मेरे ख्याल से टोल भी है क्या यहाँ पे? टोल खुल गया, लग गया है। सोलो भाई, बाइक की कोई पर्ची वर्ची नहीं है यहाँ पे, 2 व्हीलर्स की फ्री है, बाकी गाड़ी की लगती है। और यहाँ मेरे ख्याल से एंट्री होती है पुलिस की। ब्लॉगर साहब। हाँ जी सर, बढ़िया। क्या क्या है इसमें? कपड़े ही कपड़े हैं, ट्रैवलिंग के सामान है सब। क्या चैनल है तुम्हारा? अर्शदीप ब्लॉग के नाम से। अर्शदीप। हम्म, दिल्ली से आए हो?
चेन भी खोलना चाहो तो खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं से है। आ रहे हैं हम लोग। हाँ कैमरे लगे हुए ना सामने, ना कोई दिक्कत हमारे नहीं, कैमरे तो लगे हैं पर हाँ। सामने हमारे कैमरे भी लगे हैं, तो ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हमें तो। ओके ओके सेफ्टी के लिए भी हमारे लिए ही है, कोई और ले जाए कुछ और। बिल्कुल बिल्कुल। बैठ भाई। सो पहली बार चेकिंग हुई है भाई अपनी यहाँ पे, पर ठीक है चेकिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई कुछ गलत लेके जा रहा हो और उसके चक्कर में हमारी जान रिस्क में रहे, तो उससे अच्छा है चेकिंग हो जाए भाई। बम बम का कोई पता नहीं होता, कोई भी मास गैदरिंग वाली एरिया में बम ले जा सकता है भाई, तो चेकिंग होना ज़रूरी भी है। बाय द वे बद्रीनाथ का तो रंग रूप चेंज हो चुका है भाई, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है। बड़े बड़े होटल खुल चुके हैं भाई यहाँ पे, तो 5 स्टार प्रॉपर्टी नज़र आ रही है भाई। मैं लगभग 2 साल बाद आ रहा हूँ यहाँ पे और काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है भाई। भाई ये इंटरलॉकिंग भी लग गई है यहाँ पे, बहुत बढ़िया लग रहा है। साइड में लाइटें देखो भाई, बद्रीनाथ का तो पूरा रूप ही बदल दिया गया है भाई। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, मतलब जो फ्यूचर में केदारनाथ धाम होने वाला है वो भी कुछ इस तरीके से ही नज़र आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में बहुत बड़ा बस स्टैंड है, जो बद्रीनाथ का बस स्टैंड है। अच्छा लग रहा है भाई काफ़ी यहाँ पे। सो पहुँच चुके हैं बद्रीनाथ धाम के अंदर, और स्टे करने के लिए एक बढ़िया ऑप्शन मिल चुकी थी भाई यहाँ पे ही। अभी यहीं रुकेंगे, जगह तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कहाँ रुके हैं, पर यहाँ थोड़ी भी सिटी चढ़ रहा है ना, बहुत ऑक्सीजन गिर रहा है भाई खतरनाक तरीके से। चलो बस थोड़ा सा ही रह गया ऊपर चढ़ना, बाप रे। बाकी व्यू चेकआउट करो अपनी, जिस प्रॉपर्टी हम रुके हैं यहाँ से। वैसे बद्रीनाथ में ना शायद ही ऐसी कोई जगह रह गई जहाँ पे होटल ना बना हो, लगभग हर एक कोने में होटल बना दिए हैं भाई, चेकआउट कर लो। जहाँ हम रुके ना उसके ऊपर वाली टेरेस पे आ चुका हूँ, और यहाँ से ना एक टाइम पे मंदिर दिखा करता था, पर अभी आप बताओ किधर है मंदिर, मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा भाई। वैसे एक बात बताऊँ, सिर्फ ये 2 साल के अंदर चेंजेस हुए हैं सारे। लास्ट ईयर भी मैं आया था, पर मैं ऊपर वाली रोड से ना सीधा मानावली चला गया था, बद्रीनाथ नहीं गया था, और फिर वापस निकल गया था। नहीं, बद्रीनाथ में गया था, पर मैं पीछे वाले एक रास्ते से गया था, और फिर वहाँ से दर्शन करके फिर बाहर वाली रोड से वापस चला गया था, तो ये अंदर वाली सिटी वाले तरफ नहीं आया था, इसलिए इतना पता नहीं चल रहा था। पर अभी तो काफ़ी डिफरेंस हो चुका है, रोड कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छी है। हालांकि ये तो अच्छी बात है भाई, ये सब होना चाहिए। इवन देखो इलेक्ट्रिक चार्जिंग सिस्टम भी है वहाँ पे भाई, पेट्रोल पंप पे। पर देखो ना यहाँ पे ना भगवान भी नहीं दिख रहे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ बिल्डिंगें दिख रही हैं भाई। हालांकि इसके साथ खुश भी होना चाहिए, थोड़ा सा परेशान भी होना चाहिए, नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हम। खुद साइड ना चाइना ने भी अपनी तरफ पूरा बिल्ड कर दिया है, हमने उसके हर बॉर्डर देखे। हर बॉर्डर पे ना आप देखोगे ध्यान से तो उस तरफ आपको सारे घर बने हुए दिखेंगे, गूगल मैप से भी देखोगे तो भी दिखेगा उनकी तरफ बना हुआ है कुछ ना कुछ। पर अपने साइड में बॉर्डर साइड में ना बहुत बेकार से घर बने होते थे, डेवलपमेंट बहुत कम होती थी। लेकिन ड्यू टू यहाँ पर भगवान बद्रीनाथ का घर है, तो इसी वजह से यहाँ पर टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आ रहा है और डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसे ही सारे ही बॉर्डर्स हमारे डेवलप भी होने चाहिए, पर साथ साथ नेचर की भी टेंशन हो रही है। मेरा कुछ नहीं हो सकता वैसे। बाय द वे थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर आपसे आराम से बात करते हैं भाई, थक गए हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ तक पहुँचते। थोड़ा सा रेस्ट करके भी वापस निकले हैं भाई, और चेकआउट करो बाहर बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, रात हो चुकी है भाई। बाहर निकलने लगे थे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात करनी चाहूँगा आप सब लोगों के साथ। अंकुश भाई का फ़ोन आया था अभी जब हम रास्ते में था ना तब, और उन्होंने मुझे एक चैनल भेजा है अपना, और एक उनके साथ मिस हैपनिंग हो गई है। बेसिकली उनके ना चैनल पे स्ट्राइक लग गई है भाई, और अभी ये काफ़ी टफ टाइम है उनके लिए, क्योंकि ये दूसरी बार स्ट्राइक है। और क्या होता है ना, जैसे जब स्ट्राइक लगती है तो 7 डेज तक आप वीडियोज़ नहीं डाल सकते अपने चैनल पे, तो बहुत मुश्किल टाइम होता है क्रिएटर के लिए जब उसकी कनेक्टिविटी टूट जाती है उसकी फैमिली के साथ। आप, हम और दोनों भाई, हम फैमिली एक, जब आपस में कनेक्टिविटी नहीं रहेंगी ना तो बहुत अधूरा सा लगता है। रोज़ आप लोगों से बात करते हैं, आदत पड़ जाती है, तो अभी उनके लिए बहुत टफ टाइम है। बस रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी लोगों से, उनका चैनल आ रहा है साइड में, जाके सपोर्ट करो दिल से, और भाई को चैनल को वापस बूस्ट करो। ये वैसे थोड़े दिन के लिए ना इस चैनल पे वीडियोस डालेंगे, तो इस चैनल पे जाके वीडियोस देखो, और बाकी जैसे ही उनका चैनल वापस स्टार्ट हो जाएगा 7 डेज़ बाद, तो वो वापस से अपने चैनल पे आ जाएंगे भाई। बाकी पता नहीं होता भाई, पता क्या होता है, कई बार कंपनी वाले क्या ना बहुत सारी झूठी बातें करते हैं, और फिर आदमी को फंसा लेते हैं अपनी बातों में और स्पॉन्सर करवा लेते हैं, पर बाद में दिक्कत क्या पड़ती है, फिर चैनल पे आ जाती है स्ट्राइक। इसी वजह से मैं डरता भी हूँ स्पॉन्सर करने के लिए, और मैं करता भी कम हूँ। बाकी टचवुड आज तक हमारे साथ नहीं हुआ, लेकिन ये मुश्किल वक्त है, भाई का साथ देना है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा सारे लोग। जैसे ही केदारनाथ में टोकन सिस्टम है ना, सेम वैसे ही बद्रीनाथ में भी टोकन सिस्टम है भाई, यहाँ भी टोकन लेना पड़ता है। तो देखते हैं अभी टोकन कहाँ से मिलता है और टोकन कितने टाइम का मिलेगा। हमें सुबह का टोकन ले लेते हैं भाई, ताकि कल सुबह आराम से दर्शन भी कर सकें हम। बाकी ये चेकआउट करो भाई, रोड तो बहुत बढ़िया बन चुकी है, दिल खुश हो रहा है रोड देख के।
इंटरलॉकिंग की रोड है। पहले क्या होता था ना, यहाँ पानी पड़ जाता था और रोड फट जाती थी और उसके गड्ढे वड्ढे बहुत हो जाते थे। अब ये इंटरलॉकिंग वाली रोड है तो फटने का कोई चांस ही नहीं है इसमें, जितना मर्जी पानी पड़े। हो ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रही है। ये हैंडल नहीं पकड़े जा रहे बाइक के। बाप रे। खाना कहाँ मिलेगा भाई? वहीं मिलेगा ना, कहाँ मिलेगा? आश्रम में। अरे नहीं यार, दिन में मिलेगा वहाँ पे। बद्रीनाथ में एक भंडारा मिला है और देख के तो मैं हैरान हो चुका हूँ। दिखाता हूँ आपको क्या क्या मिल रहा है भंडारे के अंदर। सबसे पहले चावल, थोड़ा थोड़ा तो भाई आधा 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 आधा, बस बहुत ज़्यादा है। राजमा ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ? बढ़िया बढ़िया जी। ਕਿੱਥੋਂ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ? हाँ जी भाई। ਕਿੱਥੋਂ? ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਭੰਡਾਰਾ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਧਰ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਪੜਾਓ, ਸੌਰੀ ਟੈਕਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਸਟ ਬਗਲ 'ਚ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਤਨੇ ਦੂਰ? 6 ਸਾਲ ਦੋ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੋ। ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਟਲ ਬੋਲਦੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਗਈ ਹੋਈ ਨਾ, ਅਗਰ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਇਓ, बस बस बस। सो भाई जस्ट अभी लंगर खा के बाहर निकला हूँ। ओ सॉरी, भंडारा खा के काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा भाई, काफ़ी टेस्टी बना हुआ था। वैसे ये भंडारा ना पहले केदारनाथ धाम में ही हुआ करता था, वहाँ पे भी मैंने बहुत भंडारा खाया हुआ है। ये इवन वीडियोज़ भी बना रखे हैं पिछले 2 सालों के, दोनों वीडियोज़ बनाए हुए होंगे वहाँ के मैंने। पर इस साल से वहाँ से हट चुका है क्योंकि जिस जगह पे भंडारा लगाते थे वहाँ पे लैंडस्लाइड आ गई और इस वजह से वहाँ से भंडारा हट गया और इन्हें दूसरी कोई जगह नहीं मिली। वैसे इन्हें जगह दे देनी चाहिए थी वहाँ पे लोकल्स ने ना, तो अगर वहाँ पे जगह दे देते तो जैसे बाहर से कोई यात्री आते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदा हो जाता है भाई। पर नहीं मिली तो उन लोगों ने फिर यहाँ बद्रीनाथ में भंडारा लगा दिया इस बार। चलो, उनकी तरफ से सेवा तो पूरी हो ही रही है। यात्री वहाँ भी आते हैं, यहाँ भी आते हैं, यहाँ भी मिल जाएगा लोगों को, बढ़िया है। चले भाई, चलिए चलो चलते हैं भाई। वैसे तुझे इस बारे में कैसा लगता है कि मतलब कि भंडारा लगाने की जगह नहीं मिली ने वहाँ पर? सच में यार, मतलब किसी का भला करना ही चाह रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, कोई जमीन खरीद के पैसा तो कमाना नहीं चाह रहे, अपना सेवा करना चाह रहे हैं। करना सेवा चाह के लिए जगह नहीं दी भाई। इतना तो कम से कम इंसानियत दिखाना चाहिए था। हाँ चलो कोई नहीं। वैसे बताइए आप लोगों को हर जगह पे क्या सीन रहता है कि हर लोग ना बिजनेस के पीछे भागते हैं, लेकिन जहाँ पे भगवान का नाम आ जाए ना तब बिजनेस के पीछे नहीं भागना चाहिए। बस मेरा इतना ही मानना है भाई। बाकी अभी चलते हैं, रेस्ट करने के लिए थक चुके हैं भाई, बहुत चलाई है आज बाइक। इवन ट्रैवल करते करते बद्रीनाथ पहुँचे हैं। कल सुबह टाइम से उठ के यात्रा, कल सुबह टाइम से उठ के टोकन लेके फिर दर्शन करने भी जाना है। टोकन उन्होंने हमें दिया ही नहीं अभी, वो कह रहे हैं कल का टोकन कल सुबह ही बटेगा भाई। चलो भाई चलते हैं। तो वापस आ चुके हैं सोने के लिए भाई अपने स्टे वाली लोकेशन पे। स्टे वाली लोकेशन तो मैं आपको कल आराम से दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे सारे लोग सो रहे हैं, सारे तो नहीं मतलब 1-2 जने और हैं, पर उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। मिलते हैं कल सुबह। लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लेना और कुछ कमेंट करके भी जाना भाई। कल काफ़ी मस्त मस्त चीज़ें दिखाने वाला हूँ आपको, जो आप बद्रीनाथ जब आओगे तो आपके काम आएंगी भाई। तो मिलते हैं कल, बाय बाय।